घने जंगल सिंगवन में सूरज की किरणें मुश्किल से पेड़ों की ऊंची शाखाओं को पार कर जमीन तक पहुंचती थी। यह जंगल कभी शेर राजा वीर सिंह का था, एक निडर, न्यायप्रिय और सबका रक्षक राजा। उसके नाम से ही पूरा जंगल कांपता था, लेकिन उसके न्याय से हर प्राणी सुरक्षित महसूस करता था। मगर समय ने करवट बदली और जंगल पर एक नया अत्याचारी शासन आ गया, चीते रंजंग का। रंजंग ने चालाकी से वीर सिंह को हराया नहीं, बल्कि धोखे से मारा था। और यही से शुरू हुई कहानी शेर के बदले की। एक रात वीर सिंह अपने बेटे अरुण के साथ जंगल की सीमा पर शिकार पर गया था। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। तभी अचानक 3 दिशाओं से आग की लपटें उठी। पिताजी, ये क्या है? अरुण ने कांपते हुए पूछा। वीर सिंह ने हवा सूंघी और उसकी आंखों में शक उभरा। ये आग प्राकृतिक नहीं है बेटा, किसी ने जानबूझकर लगाई है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, रंजंग और उसके साथी लकर बग्घा भैरव और लोमड़ी चतुरा पीछे से झपट पड़े। तीनों ने मिलकर वीर सिंह को जाल में फंसा लिया। भैरव ने आग चारों ओर फैलाई, चतुरा ने शेर के पंजे पर जहरीला कांटा मारा और रंजंग ने छल से पीछे से हमला किया। अरुण ने शेर की दहाड़ सुनी, वो दहाड़ जो पूरे जंगल को हिला गई। लेकिन उस दिन जंगल के आसमान से वीर सिंह की गर्जना सदा के लिए गायब हो गई। अरुण किसी तरह झाड़ियों में छिपकर बच गया। उसे अपने पिता की अंतिम बात याद थी। बेटा, जंगल को धोखे से जीतने वाला कभी टिकता नहीं। समय आने पर न्याय जरूर लौटता है। और अरुण ने कसम खाई। मैं लौटूंगा पिताजी, आपके बदले के साथ। अरुण कई साल तक जंगल से दूर एक पहाड़ी इलाके में छिपा रहा। वहाँ एक बूढ़ा हाथी गजानन उसे अपने बच्चों की तरह पालता था। गजानन ने उसे सिखाया, शक्ति से पहले बुद्धि का उपयोग करना, यही सच्ची ताकत है। अरुण ने तीर की तरह तेज होना सीखा, छल को पहचानना सीखा और सबसे बढ़कर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा। धीरे धीरे अरुण बड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वीर सिंह जैसी दहाड़ और आंखों में पिता जैसा तेज था। एक दिन गजानन ने कहा, बेटा, अब समय आ गया है। रंजंग बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसका अत्याचार अब भी जंगल को जला रहा है। अब सिंघवन को अपने सच्चे राजा की जरूरत है। अरुण ने सिर झुकाया। मैं लौटूंगा, लेकिन बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए। इस बीच सिंघवन जंगल में रंजंग का आतंक चरम पर था। हर प्राणी उसकी बात मानने को मजबूर था। जो विरोध करता, उसे भैरव और चतुरा खत्म कर देते। हर जगह उसकी तस्वीर रंजंग महाराज की जय जयकार थी, लेकिन भीतर से सब डरे हुए थे। तोता मंजू फुसफुसाता, अब तो जंगल मर गया है। नीलकंठ कहता, कभी वीर सिंह था, तब न्याय था, अब तो बस डर है। इसी जंगल में गुपचुप एक खबर फैलने लगी, वीर सिंह का बेटा वापस आ रहा है। रंजंग को ये बात पता चली। उसने हंसते हुए कहा, अगर वो लौटा तो मैं उसकी हड्डियों से अपना सिंहासन सजाऊंगा। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल की घास पर पड़ी, तो दूर से शेर की दहाड़ गूंजी। वो था, अब जवान, मजबूत और समझदार शेर। उसकी आवाज में बिजली थी, उसकी चाल में तूफान।
उसके साथ गजानन, तोता मंजू और कई पुराने जानवर थे जो अब भी वीर सिंह के वफादार थे। अरुण ने रंजन को खुली चुनौती दी। रंजन, आज मैं अपने पिता का नहीं, जंगल का न्याय लेने आया हूं। निकलो अपने छिपे हुए अंधेरों से। पूरा जंगल ठहर गया। चीता रंजन अपनी गुफा से बाहर आया। अब वो बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चतुराई चमक रही थी। रंजन बोला, न्याय, तुम्हारे पिता ने मेरे भाई को मारा था, मैं बदला लिया, अब तू बदला लेगा, यही न्याय है। मेरे पिता ने तुम्हारे भाई को तब मारा था जब वो निर्दोषों को खा रहा था। तुमने छल से पीछे से वार किया और वो कभी न्याय नहीं होता। तो अब क्या करेगा छोटे शेर, जंगल डरता है मुझसे। नहीं रंजन, जंगल अब नहीं डरता। अरुण जानता था कि सीधी लड़ाई में रंजन के पास चालें ज्यादा थी, इसलिए उसने रंजन के ही तरीके से उसे हराने का निर्णय लिया। धोखे से नहीं, पर समझदारी से। उसने तोते मंजू को भेजा। जा, रंजन से कहे मैं आज रात नदी किनारे अकेला मिलने आऊंगा। भैरव और चतुरा ने ये खबर सुनी और खुशी से फट पड़े। अब तो उसे यहीं खत्म कर देंगे। रात आई। नदी किनारे घना कोहरा था। अरुण अकेला खड़ा था, जैसे किसी को इंतजार कर रहा हो। भैरव और चतुरा झाड़ियों से निकले और झपट पड़े, लेकिन तभी नीचे की जमीन धंस गई। दोनों गड्ढे में जा गिरे। अरुण ने कहा, धोखा तुम्हारी फितरत थी, बुद्धि मेरी ताकत। दोनों दुष्ट वहीं फंसे रहे। अब बारी रंजन की थी। अगले दिन जंगल के बीचों बीच विशाल मैदान में दोनों आमने सामने हुए। सूरज की किरणें दोनों की पीठ पर पड़ रही थी। एक बूढ़ा मगर चालाक चीता और एक युवा मगर संयमी शेर। रंजन ने कहा, तू सोचता है मैं बूढ़ा हूँ, पर मेरे पंजे अब भी जहर हैं। अरुण ने उत्तर दिया, जहर उतना ही चलता है जितना कोई उसे झेलता नहीं। मैं तैयार हूं। लड़ाई शुरू हुई। दहाड़ों से पूरा जंगल कांप उठा। झाड़ियों में खरगोश छिप गए, पक्षी उड़ गए। रंजन हवा में उछलकर पीछे से वार करने की कोशिश करता, पर अरुण हर बार बच निकलता। उसने रंजन की चालें पहले ही भाप ली थी। आखिर में रंजन थक गया, पर छूटने को तैयार नहीं हुआ। वो फिर उछला और अरुण ने पूरे जोर से दहाड़ते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। चीता हाँफ रहा था। अरुण उसके पास आया और बोला, मैं तुझे मार सकता हूं, पर फिर मैं भी तेरे जैसा बन जाऊंगा। मेरे पिता ने सिखाया था, न्याय बदले से ऊंचा होता है। रंजन की आंखों से पहली बार पछतावे के आंसू गिरे। अरुण ने रंजन को माफ कर दिया, लेकिन उसे जंगल से निष्कासित कर दिया। भैरव और चतुरा को भी सजा दी गई। उन्हें जंगल के बाहर भेजा गया ताकि वे दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। धीरे धीरे जंगल फिर से खिल उठा। नदी के किनारे हरियाली लौटी, पक्षियों के गीत लौटे और जानवरों के चेहरों पर मुस्कान। अरुण अब सिंघवन का राजा था। उसने एक सभा बनाई जहां हर जानवर अपनी बात रख सकता था। न्याय अब किसी एक की ताकत से नहीं, सबकी आवाज से तय होता था। गजानन ने हंसकर कहा, अब जंगल नहीं परिवार बना है। अरुण ने आसमान की ओर देखा, जैसे पिता वीर सिंह की आत्मा मुस्कुरा रही हो। अंतिम दृश्य। एक दिन शाम के वक्त अरुण उसी जगह पहुंचा जहां उसके पिता वीर सिंह ने आखिरी सांस ली थी। उसने धीरे से जमीन पर माथा टेका और कहा, पिताजी, बदला पूरा नहीं हुआ, न्याय हुआ है। आपकी सीख आज भी जिंदा है।
शक्ति का नहीं, सत्य का राज्य सदा रहता है। पेड़ों की पत्तियों से हवा गुजरी और कहीं दूर से शेर की हल्की दहाड़ सुनाई दी, जैसे वीर सिंह कह रहा हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटे। उस दिन के बाद सिंघवन जंगल का नाम बदल गया। अब उसे कहते हैं न्याय वन, जहाँ हर प्राणी निर्भय होकर जीता है और सब जानते हैं जिसके दिल में सच्चाई है उसी की दहाड़ सबसे गूंजती है।